की। नेहा! नेहा! अज्जू अज्जू अज्जू! नेहा, ये संजू ने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा है? आई नो ने ये तुम्हें परेशान कर रहा है ना? आज आपका सच सबके सामने आकर ही रहेगा। संजू, नेहा का हाथ छोड़, हाथ छोड़ नेहा का। मैंने कहा हाथ छोड़ उसका। संजू, हाथ छोड़ उसका। तू सुनता क्यों नहीं? मैंने कहा नेहा का हाथ छोड़। नेहा, तुम इधर आ जाओ। हाथ छोड़ उसका। पापा, विजय भैया, आप लोगों ने कहा था कि सब ठीक हो गया, लेकिन ये संजू मेरी पत्नी का हाथ क्यों पकड़ा? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कुछ हुआ है पापा? विजय भैया, कुछ हुआ है? मुझे बताइए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ऐसे हाथ। आजू! संजू, तुमने तो कहा था कि जब से तुमने पापा को रेस्क्यू किया है वो बेहोश है। वो तो ठीक है, पर अंकल जी अजय भैया को ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं अपने फ्रेंड्स को वार्न करके आया था कि जब भी अंकल को होश आए उनके सामने मेरा नाम ना ले। अपसेट हो जाएगा वो। शायद पापा के नजर में अजय जी की वही अच्छी इमेज है, इसलिए वो कितने अपनेपन से अजय जी की तरफ देख रहे हैं। उन्हें अजय जी की सच्चाई मालूम नहीं। पापा जी, आप दामाद जी, आप यहाँ, आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ दामाद जी, होश में आया तो हॉस्पिटल गया था। वहां से पता चला कि आपको चोट लगी है और आप वहीं भर्ती थे। सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और आपको देखने चला आया। आप ठीक तो है ना? जी, मैं ठीक हूँ। लेकिन आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? अगर मैं भी नहीं संभालता तो आप गिर पड़ते। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? जी वो मैं वो बस। क्या बताएं समधी जी, ये संजू और नेहा का हर बार का यही ड्रामा है। ये आपकी सपुत्री ने शादी तो अजय के साथ की है, लेकिन वो संजय के साथ अपना रिश्ता निभाने पर तुली हुई है। हम तो खुद खून के आंसू रो रहे हैं समधी जी, आपकी बेटी को अपने घर पे लाकर। आप खुद ही देख लीजिए, इसका पति अज्जू बीमार है
और ये संजू के साथ खड़ी है। क्या आपने अपनी बेटी को यही संस्कार दिए हैं? मान मर्यादा सब कुछ ताक पर रख दिए आपकी बेटी ने। और क्या करे समधी जी, देखिए मैंने इन दोनों के बीच में ये रेखा खींची थी, लेकिन जिसे पार करके आपकी बेटी फिर से संजू के साथ खड़ी हो गई। ओह गॉड, नहीं 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 नहीं, अंकल के सारे सिचुएशन को गलत ना समझ बैठे, क्योंकि उन्हें तो अजय भैया की सच्चाई का पता भी नहीं है। काश मैं पापा को सब सच बता पाती, पर वो तो मुझसे बात भी नहीं करते। बात करना तो दूर, वो मेरी तरफ देख तक नहीं रहे हैं। मेरे और नेहा के बीच में सच्चा वाला प्यार है। अंकल जी, नेहा और संजू एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और अंकल जी, हम दोनों के बीच में रिश्ता आज से नहीं, बचपन से है। अंकल जी, मैं ऐसा कमाल का दामाद बन के दिखाऊंगा कि आप सब लोगों को गर्व के साथ बताएगी कि आपकी बेस्ट बेटी नेहा के लिए बेस्ट जीवन साथी मिला है। पापा ये सब आज से मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए। नेहा मेरे सिवा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। बस आप सब एक बार, सिर्फ एक बार माफ कर दीजिए उसे। चले जाओ यहाँ से। I'm sorry पापा, जा रही हूँ अब कभी नहीं आऊंगी आपके सामने। दीपक बाबू, पहले आपकी बेटी ने हमारे बेटे संजू से रिश्ता बनाया, जिसकी वजह से आपने उसे त्याग दिया। आपकी नाराजगी का बदला और गुस्सा निकालने के लिए उसने हमारे भोले भाले और सीधे साधे बेटे अज्जू को जो है वो चुन लिया। आपकी बेटी त्रिया चरित्र पर उतर आई है। मैंने तेरा तर्पण किया था ना, तुझे वापस अपनी बेटी स्वीकार करता हूं। हाँ बेटा, मैं तुझे वापस अपनी बेटी बनाने को तैयार हूं। बस एक शर्त है। शर्त? हाँ, शर्त। तू चाहती है ना तुझे तेरे पापा वापस मिल जाए? मैं तुझे अपने सीने से लगा लूं तो तुझे मेरी शर्त माननी पड़ेगी।
और वो शर्त ये है कि संजय से सारे रिश्ते तोड़कर तुम अजय को अपना पति स्वीकार करोगी। बच्चे गलतियां करने से पहले कभी नहीं सोचते, लेकिन आज मैं तुझे गलती सुधारने के लिए वक्त देता हूं। तू अच्छे से सोच समझ के फैसला कर कि तुझे पापा चाहिए या संजय। दिए तुझे 30 मिनट। मिनट बाद एक अच्छा मुहूर्त लगने वाला है। देखते हैं तू अपने पापा की शर्त मानेगी या हर बार की तरह अपनी मनमानी करेगी। सोच ले बेटा, आराम से सोच ले। मैं यहां दामाद जी के पास ही हूं। बस याद रखना, सिर्फ 30 मिनट है तेरे पास। बैठिए दामाद जी। जमाने के लिए बेटियां बोल, मेरे लिए तो मेरी बेटी सौभाग्य है। मेरी नेहा दुनिया की बेस्ट बेटी है, बेस्ट। अपने पापा को आशीर्वाद दे, एक बहुत मुश्किल ड्यूटी पर जाना है आज। जय देवी मां, तू दुनिया की बेस्ट बेटी तो है, अब अपने पापा के लिए बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाना है। संजू, I love you. I love you too. आज से
मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए। मेरा संजू आ गया। अगर मैं मर भी जाता ना, ये रात से लड़के भी मेरी नेहा के पास आता। नेहा सिर्फ संजू की है, सिर्फ और सिर्फ संजू की। तू चाहती है ना तुझे तेरे पापा वापस मिल जाए, मैं तुझे अपने सीने से लगा लूं, तो तुझे मेरी शर्त माननी पड़ेगी। और वो शर्त यह है कि संजय से सारे रिश्ते तोड़कर तुम अजय को अपना पति स्वीकार करो। दामाद जी, आपने नया जीवन दान दिया है मुझे। सुषमा ने बताया मुझे हार्ट अटैक के बाद किस तरह आपने पानी की तरह पैसा बहा दिया मेरे इलाज में, मेरी सेवा की। मैं तो कर्जदार हो गया आपका। अरे पापा जी, कैसी कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने मुझे बेटा कहा, और ऐसे में माँ बाप की सेवा बेटा नहीं करेगा तो कौन करेगा? अजय की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए चुप बैठा हूं मैं। और ये दो कौड़ी का आदमी जो मेरे बच्चों का बाप बनने की कोशिश कर रहा है ना, अभी ठीक कर देगा। पापा जी, आपको नेहा के सामने शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। उसे संजय को चुनना है या मुझे चुनना है, ये उसका फैसला होना चाहिए। हमें उसे ऐसे मजबूर नहीं करना चाहिए। दामाद जी, माँ बाप बच्चों से कितना भी नाराज हो पर उनका भला ही चाहते हैं। मैंने शर्त कोई ईगो में नहीं रखी, उसकी भलाई के लिए रखी है। आपकी सोच सही है समझी जी, पर आपकी बेटी की नियत और अक्लमंदी का फैसला उसके लिए गए फैसले पर निर्भर करता है। क्यों महादेव, क्यों क्यों हर बार मेरे साथ ये सब क्यों होता है? क्यों हर अग्नि परीक्षा मुझे ही देनी पड़ती है? जब खुशियां छीन ही लेनी है तो देते ही क्यों हो? उम्मीद क्यों देते हो जब उसे तोड़ देना होता है? ओ भगवान, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कुछ भी करोगे, कुछ भी। सुना ना आपने, सुना ना कि पापा ने क्या शर्त रखी है? अब आप मुझे अपना लेंगे और बदले में मुझे संजू को छोड़ना है। वो मेरे सर पे हाथ रखेंगे तो मुझे संजू का हाथ छोड़ना है। ये दो हाथ दिए हैं ना आपने, तो मैं दोनों हाथों से पिता और प्यार दोनों रिश्ते थाम क्यों नहीं सकती? क्यों हमेशा लड़कियों को पिता और प्यार के बीच किसी एक को चुनना होता है? बताइए क्यों? पापा मेरे प्रेरणा है और संजू मेरा प्रेम। पापा के बिना मैं जी नहीं सकती और संजू के बिना जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे लगा था कि जब संजू मेरे साथ होगा तो अजय जी का सच सामने आएगा, पापा मुझे समझेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने तो मेरी लाइफ को चौपड़ का खेल बना के रख दिया है। जैसे ही मैं कदम आगे बढ़ाती हूँ आप पूरे हाथ से ही पलट के रख देते हो। मैं
कोई भी सपना देखती हूँ वो पूरा होने से पहले टूट क्यों जाता है? कोई भी खुशी पूरी होने से पहले वो गम में कैसे बदल जाती है? बोलते क्यों नहीं हो आप? ऐसे चुप क्यों बैठे हैं आप? जवाब दीजिए, पापा को चुनूं या प्यार को? पापा को। पापा को चुन। मैं जानता हूँ नेहा कि मैं तेरा पहला प्यार हूँ, लेकिन तुझसे पहला नाता तेरे पापा ने जोड़ा है, इसलिए मुझसे पहले उनका हक बनता है तुझको। बहुत हट किया अंकल को जाने अनजाने में, लेकिन आज मौका मिला है गलतियों को ठीक करने का। अगर आज मैं तेरे और तेरे पापा के बीच में आया तो मैं खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा यार।